हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस का सोल्यूशन चैप्टर नंबर 14 का। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार, स्विच ऑफ की स्थिति में विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी। तो आइए देख लेते हैं। ये क्या है, तो ये विद्युत सेल है, प्रतीक ये है। विद्युत बल्ब का प्रतीक क्या है, तो ये विद्युत बल्ब है, इसका प्रतीक है। स्विच का ये स्विच है और इसका प्रतीक ये है। ओके, स्विच ऑफ की स्थिति ये रही और इसका प्रतीक ये रहा। ओके, बैटरी क्या है, तो बैटरी ये है, इसका प्रतीक ये है। संयोजन तार ये है, इसका प्रतीक ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, चित्र 14.21 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ का आरेख खींचना है आपको। तो आइए देख लेते हैं। ये क्या है, तो परिपथ का आरेख हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र 14.22 में 4 सेल दिखलाए गए हैं और रेखाएं खींचकर यह निर्देशित किया गया है कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। तो आइए ये इसको आप बैटरी कैसे बनाएंगे वो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम बैटरी बनाएंगे, माइनस प्लस, इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस। ओके, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें इसमें। ओके, तो इस प्रकार से बैटरी बन जाएगी। ओके, तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है चित्र 14.23। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं फिर से। चित्र 14.23 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, क्या इसका कारण पता लगा सकते हैं। परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। ये क्या है, तो बल्ब नहीं जल रहा है, तो ये कैसे जलेगा वो आपको बताना है। ओके, तो आइए देख लेते हैं। सेल के समान टर्मिनल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसी कारणवश दीप्त नहीं हो रहा है। सेल के अलग टर्मिनल को एक दूसरे से जोड़ते ही बल्ब दीप्त हो जाएगा। कैसे, तो ये देखिए, पहले क्या था, तो दोनों माइनस और ये प्लस क्या था, तो ये दोनों एक में जुड़ा हुआ था। अब अलग अलग जोड़ने पे ये बल्ब जल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों का नाम लिखिए। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये विद्युत धारा के दो प्रभाव है। नेक्स्ट है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। जब एक तार से विद्युत धारा बहती है तब वह एक चुंबक की तरह काम करने लगती है, और जब एक चुंबकीय सुई को ऐसी तार के पास रखा जाए तो उस तार के चुंबकीय प्रभाव के कारण वह सुई अपनी दिशा बदल लेती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, यदि चित्र 14.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑन किया जाता है तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाएगी। ये आपको क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाएगी वो आपको बताता है। नहीं, दिए हुए विद्युत परिपथ में विद्युत का कोई स्रोत नहीं है। विद्युत की अनुपस्थिति में तार चुंबक को तरह काम नहीं करेगी और चुंबकीय सुई अपनी दिशा नहीं बदलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है। क है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके निरूपित करती है। खाली स्थान टर्मिनल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो धन कहा जाता है। ख है, दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे बैटरी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। क्वेश्चन ग है, जब किसी विद्युत हीटर को स्विच को ऑन करते हैं तो इसका खाली स्थान रक्त तप्त यानी लाल हो जाता है। क्या लाल हो जाता है, तो अवयव लाल हो जाता है। घ है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो फ्यूज कहा जाता है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य को अंकित करना है। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन क है, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं, जो कि असत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख है, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है, जो कि सत्य है। ग है, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है, जो कि क्या है, असत्य है। घ है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, जो कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है,
क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्युत चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करते हैं। प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसीलिए वह विद्युत चुंबक से नहीं आकर्षित होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण आपको देना है। तो आइए देख लेते हैं। तो हम एक बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे और मिस्त्री को तांबे की तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हर तार को फ्यूज के अवयव के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक फ्यूज के पिघलने की सीमा कम होती है। अगर उसमें से सुरक्षा सीमा से अधिक विद्युत प्रवाह हो तो वह पिघलकर टूट जाता है और अतिपीड़ित होने से रोकता है। जो हानि होता है उसको होने से रोकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तांबे की तार भी टूटकर पिघल जाए, क्योंकि वह मजबूत होता है। मजबूत तो होता है, यानी कि विद्युत उसमें प्रवेश कर जा सकती है। इसीलिए हमें फ्यूज की जगह तांबे की तार का उपयोग नहीं करना चाहिए, एल्युमिनियम का ही करते हैं ज़्यादातर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, जुवेदा ने चित्रक 14.4 में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया है तथा इसे एक स्विच एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। अब जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुवेदा की सहायता करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो कई कारणों से इसका आंसर हो जाएगा, कई कारणों से एक कारण हो सकता है कि जो रबर बैंड दोनों सेल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया हो उसे कसकर नहीं लगाया गया। दूसरा कारण यह हो सकता है कि सेल के टर्मिनल को सही से नहीं जोड़ा गया। सेल के धन टर्मिनल को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ना होता है, तभी बल्ब दीप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र 14.25 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में क है, जब स्विच ऑन की स्थिति में है तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। नहीं। जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो विद्युत धारा परिपथ में कोई भी प्रभावित नहीं होगी, इसीलिए बल्ब दीप्त नहीं होगा। ओके, ख है, जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ए, बी, सी और सी दीप्त होने का क्रम क्या होगा? तो जब स्विच को ऑन करते हैं, ऑन की स्थिति में लाते हैं, तब तीनों बल्ब एक साथ दीप्त होंगे, क्योंकि वह एक ही बैटरी और स्विच से जुड़े हुए हैं। ओके, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप मेरी वेबसाइट पर जाके इसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।